शेयर मार्केट से पैसे कमाने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? अच्छे शेयर्स में पैसे डालो, प्रॉफिट वाले शेयर्स को बढ़ने दो, लॉस सही समय पे बुक कर लो। लेकिन ये सिंपल चीज हमसे हो नहीं पाती है। हम प्रॉफिट जल्दी बुक करते हैं, लॉस को बुक नहीं कर पाते हैं, या फिर प्रॉफिट और लॉस दोनों ही बुक नहीं कर पाते हैं, जिससे हमारा पोर्टफोलियो एक समय तेजी में होता है, लेकिन जब मार्केट रिवर्स लेता है तो फिर हमारा पूरा पोर्टफोलियो लॉस में आ जाता है। कितना अच्छा होता ना अगर ये सब कुछ ऑटोमेट हो जाता। कोई हमारे लिए शेयर्स खरीद लेता, सही समय पे निकल जाता, प्रॉफिट को बढ़ने देता, तो हमारा ओवरऑल प्रॉफिट बहुत अच्छा हो जाता। और सबसे बड़ी बात, हम चैन से रहते, हमको टेंशन नहीं होती कि मार्केट गिर रहा है तो हम क्या करें। लेकिन क्या ये संभव है? कोई कर सकता है हमारे लिए? और अगर करेगा तो फिर वो कितना रिलायबल है, पैसे कितने लेगा? अगर ये सवाल आपके मन में है तो ये वीडियो आपके लिए है। जिस इन्वेस्टमेंट के तरीके की हम बात कर रहे हैं उसे मोमेंटम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इसमें हम तेजी वाले शेयर्स में पैसे डालते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि तेजी वाले शेयर्स आगे भी तेजी देते हैं। लेकिन कोई भी मेथड शेयर मार्केट में हमेशा काम नहीं करता, इसलिए पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना जरूरी होता है। और जो शेयर्स तेजी नहीं दिखाते, वो प्रॉफिट में हो या लॉस में, उन्हें बाहर कर दिया जाता है और इस तरह पोर्टफोलियो तेजी से आगे बढ़ता है। साथ ही जब पूरा मार्केट नीचे आता है तो बहुत सारे शेयर्स अपना मोमेंटम खो देते हैं। उस समय बहुत सारे शेयर्स को पोर्टफोलियो से बाहर कर दिया जाता है और बहुत सारे नए शेयर्स आ जाते हैं। इस तरह इस स्ट्रेटजी में कोई भी सगा शेयर नहीं होता है। जिसमें तेजी है वो हमारा है और जिसमें तेजी नहीं वो हमारा नहीं। मोमेंटम इंडेक्स इसी सिद्धांत पर काम करता है। इसमें निफ्टी इंडेक्स के टॉप शेयर्स में से उन शेयर्स को चुना जाता है जिन्होंने पिछले 6 महीनों में तेजी दिखाई है। इस इंडेक्स में जगह बनाने के लिए शेयर्स की कुछ जरूरतें हैं, जिसके बाद ही वे अपना स्थान इसमें बना सकते हैं। पहला, वो इंडेक्स का हिस्सा हो, मतलब निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स के लिए वो निफ्टी 200 में होनी चाहिए। दूसरा, वो एफएनओ में भी ट्रेड होने चाहिए ताकि उनमें हाई लिक्विडिटी हो। तीसरा, इनका 6 महीने और 12 महीने का मोमेंटम स्कोर निकाला जाता है और उसे वॉलेटिलिटी से नॉर्मलाइज किया जाता है। और फिर 6 महीने और 12 महीने के मोमेंटम का वेटेड एवरेज निकाला जाता है, जिससे इनकी मोमेंटम की कंसिस्टेंसी को मापा जा सके। चौथी, किसी भी शेयर की हिस्सेदारी 5% से ज्यादा नहीं रखी जाती है। पांचवी, हर 6 महीने पर इस पूरे प्रोसेस को दोहराया जाता है और टॉप स्कोरर्स को ही रखा जाता है। जिनका मोमेंटम स्कोर कम हो जाता है वो बाहर हो जाते हैं और ज्यादा मोमेंटम वाले शेयर्स अंदर आ जाते हैं। अगर कोई शेयर किसी कारण से बीच में ही इंडेक्स से बाहर होता है तो उसे मोमेंटम इंडेक्स से भी बाहर कर दिया जाता है। खुद से स्टॉक सिलेक्ट करके इन्वेस्ट करने के बदले इंडेक्स में निवेश करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इंडेक्स में अलग अलग इंडस्ट्रीज के शेयर होते हैं। अभी इंडेक्स में 13 इंडस्ट्रीज के शेयर हैं और इनका पोर्टफोलियो एलोकेशन मार्केट में इनकी हिस्सेदारी के अनुसार होता है। इस वजह से हमारा इन्वेस्टमेंट काफी डाइवर्सिफाइड हो जाता है और इन्वेस्टमेंट रिस्क हमारे खुद के द्वारा किए निवेश की तुलना में काफी कम हो जाता है। अभी मार्केट में 3 मोमेंटम इंडेक्स हैं, निफ्टी 200 मोमेंटम 30, निफ्टी मिड कैप 150 और निफ्टी 500 मोमेंटम 50। सबसे पहले हम निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स की बात करेंगे और इसके रिटर्न और रिस्क को निफ्टी 200 से तुलना करेंगे। निफ्टी 200 का एसआईपी का एनुअल रिटर्न जहां लगभग 13% का रहा है, वहीं मोमेंटम 30 ने 18% का रिटर्न दिया है। ये डेटा 2005 से अभी तक 5 साल के एसआईपी रिटर्न का एवरेज है। अभी तक के डेटा के अनुसार अगर इसमें कोई वन टाइम इन्वेस्ट करता तो 5 साल में मिनिमम रिटर्न निफ्टी 200 और मोमेंटम 30 दोनों में -11% होता, यानी कि 11% का लॉस होता। अगर लेटेस्ट रिटर्न की बात करें तो निफ्टी 200 ने पिछले एक साल में 26% का रिटर्न दिया है, वही मोमेंटम 30 ने 38% का रिटर्न दिया है। और अगर पिछले 5 साल के एनुअल रिटर्न की बात करें तो निफ्टी 200 ने 18% का रिटर्न दिया है और मोमेंटम 30 ने 26% का एनुअल रिटर्न दिया है। इस तरह हम देख सकते हैं कि मोमेंटम इंडेक्स ने ब्रॉड मार्केट इंडेक्स निफ्टी 200 से हर मामले में बेहतर रिटर्न दिया है। अब हम निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 30 इंडेक्स की बात करेंगे और इसके रिस्क और रिटर्न को मिड कैप 150 से तुलना करेंगे। निफ्टी 150 का 5 साल का एसआईपी एनुअल रिटर्न जहां लगभग 17% का रहा, वही मोमेंटम 30 ने 22% का रिटर्न दिया है। ये डेटा भी मैंने 5 साल के इन्वेस्टमेंट के 2005 से अभी तक के एसआईपी रिटर्न का एवरेज निकाल कर किया है। अभी तक के डेटा के अनुसार अगर इसमें कोई लमसम इन्वेस्ट करता तो 5 साल में जहां मिड कैप 150 का मिनिमम रिटर्न -19% था, वही मोमेंटम 50 का -1% था। अगर लेटेस्ट रिटर्न की बात करें तो मिड कैप 150 ने जहां 32% का रिटर्न दिया है, वहीं मोमेंटम इंडेक्स ने 40% का रिटर्न दिया है। पिछले 5 सालों में जहां मिड कैप 150 ने एनुअल 28% का रिटर्न दिया है, वहीं मोमेंटम 30 ने 35% का रिटर्न दिया है। इस तरह हम देख सकते हैं कि मिड कैप का मोमेंटम इंडेक्स भी ब्रॉड मार्केट इंडेक्स से हर मामले में बेहतर है।
अगर हम निफ्टी 500 इंडेक्स की बात करें तो पिछले एक साल में जहां निफ्टी 500 ने 27% का रिटर्न दिया है, वहीं मोमेंटम इंडेक्स ने 43% का रिटर्न दिया है। पिछले 5 सालों का एनुअल रिटर्न निफ्टी 500 का 19% रहा है, वहीं मोमेंटम इंडेक्स का 31% रहा है। मेरे पास निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स का 2005 से अभी तक का चार्ट नहीं है, इसलिए मैं इसका एसआईपी का एवरेज रिटर्न और 5 से 10 साल का मिनिमम रिटर्न कैलकुलेट नहीं कर पाया हूँ। लेकिन अगर सिर्फ रिटर्न की बात करें तो निफ्टी 500 मोमेंटम इंडेक्स ने निफ्टी 500 से ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन किया है। अगर इन तीनों मोमेंटम इंडेक्स के हाल के परफॉर्मेंस को देखें तो पिछले एक साल में सबसे ज़्यादा रिटर्न निफ्टी 500 के मोमेंटम इंडेक्स ने दिया है और मिड कैप का मोमेंटम इंडेक्स का रिटर्न इससे थोड़ा सा कम रहा है। वहीं पिछले 5 साल के एनुअल रिटर्न की बात करें तो मिड कैप का मोमेंटम इंडेक्स का रिटर्न सबसे ज़्यादा है और ये रिटर्न इतना ज़्यादा है कि इसमें 10 साल के लिए 15,000 का एसआईपी आपको करोड़पति बना सकता था। लेकिन शेयर मार्केट में पास्ट परफॉर्मेंस आगे भी दोहराए ये जरूरी नहीं है। हो सकता है आगे चलकर इसका रिटर्न और भी ज्यादा बढ़ जाए या कम हो जाए। अभी तक जो हमने रिटर्न की बात की वो सुन के आपको काफी अच्छा लगा होगा, लेकिन आपने सुना है ना, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। सो इसके रिस्क के बारे में भी एक बार जान लेते हैं। इंडेक्स फंड या इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कई बार नेगेटिव रिटर्न भी देते हैं और ये जो ज्यादा रिटर्न हमें को देखने को मिला है ये तब मिला है जब नेगेटिव रिटर्न वाले सालों में भी हमने अपना इन्वेस्टमेंट जारी रखा है। निफ्टी 200 के मोमेंटम इंडेक्स ने पिछले 20 सालों में 6 साल नेगेटिव रिटर्न दिया है और मिड कैप 150 के मोमेंटम इंडेक्स ने 4 बार। इसके बावजूद मिड कैप में इन्वेस्टमेंट के लिए आपको मजबूत जिगरा चाहिए, क्योंकि निफ्टी 200 के मोमेंटम इंडेक्स ने कभी 2 सालों तक लगातार नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया है, लेकिन मिड कैप के मोमेंटम इंडेक्स ने 2019 और 2020 में लगातार नेगेटिव रिटर्न दिया है। ये बातें आपको अभी से जान लेनी चाहिए ताकि आप निवेश करने के बाद इन सब चीजों के लिए तैयार रहें। अगर आपको निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना है तो आपके पास 7 विकल्प हैं। एचडीएफसी, मोतीलाल ओसवाल, आईसीआईसीआई, यूटीआई, बंधन, बीएनपी पारिवास और कोटक म्यूचुअल फंड। इनमें सबसे ज्यादा एयूएम यूटीआई म्यूचुअल फंड का है। वहीं मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स के लिए आपके पास 3 विकल्प हैं, टाटा, कोटक और एडेलविस, और सबसे बड़ा एयूएम एडेलविस का है। निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास 4 विकल्प हैं, बंधन, मोतीलाल ओसवाल, निप्पॉन और एडेलविस। इसमें सबसे ज्यादा एयूएम निप्पॉन म्यूचुअल फंड का है। एयूएम का मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट होता है। अगर किसी फंड हाउस का एयूएम सबसे ज्यादा बड़ा है मतलब उस फंड हाउस पर ज्यादा लोगों ने भरोसा किया है। इन तीनों में से किसी भी इंडेक्स में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिस्क लेने की क्षमता का आकलन जरूर करें और अपना इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन कम से कम 10 साल का रखें। इसके लिए जरूरी है कि इन्वेस्ट करने से पहले आप कम से कम 6 महीने का एक बैकअप तैयार करें ताकि आपका इन्वेस्टमेंट बीच में डिस्टर्ब ना हो। अगर आपके मन में आपके इन्वेस्टमेंट या आपकी पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड कोई समस्या या सवाल हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जरूर संपर्क कर सकते हैं। मैं कोई चार्ज नहीं करता और एक सच्चे दोस्त की तरह आपको सही जानकारी दूंगा। धन्यवाद।